आ गया। जल्दी आओ, कोई आ जाएगा, मुझे डर है। क्यों डरते हो? जल्दी आओ ना। जल्दी आ, गाड़ी आ गई। रो मत, जब आओगे तो 2 बच्चों के साथ आना, ठीक है? जाओ, मैं जा रही हूँ। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मसूरी मत जाना, धर्मशाला चली जाना, वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। क्या क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। खाली पॉकेट में भीड़ जमा कर रखा है। ए नंदू, कितनी बॉडी है? 1 या 2? जोड़ा है यार। कौन? पता क्या क्या कूदते हुए किसने देखा? बुलाओ उसे। वो ऊपर से कूदी है, किसने देखा? बड़ा साहब, मैंने देखा था। तुम करके दिखाओ। अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये क्या बात है? भीम जैसा बदन है, चूहे जैसा दिल है। सुनिए, मैंने उसे करके दिखाने के लिए इसलिए कहा था कि एग्जाम में फेल हुई तो उड़ के गिरेगी, प्यार में नाकाम हुई तो कूद के मरेगी, जिंदगी से हारा तो नदी में डूबेगी, अगर सगा संबंधी ना हुआ तो लुढ़क लुढ़क कर मरेगी, कर्ज में लदा हो तो बहुत दूर जाकर मरेगी। अब ये मरे ना, इसका सुराग मिले तो आसानी से बॉडी को खोज पाएंगे। अबे ओ चमन, पाठ पढ़ा रहा है क्या? ऐसे पाठ पढ़ा पाकर सर के सारे बाल उड़ गए हैं। बंद करके काम की बात कर। अरे भाई, लड़के वाले और लड़की वाले गौर से सुनो। आप लोग जैसा सोचते हैं वैसे बॉडी आसपास में नहीं होगी। 3000 फीट नीचे होगी, उसके हिसाब से रेट तय करेंगे। अरे चुप करो, इन लोग बच्चों का कम में तू पैसा कर रहा, क्या इंसाफ है? इधर आ, इधर आ, बैठ। तू यही का रहने वाला ना? पिछले हफ्ते इसी तरह एक जोड़ा आया था ना, बॉडी उठा के ऊपर रखी थी ना, पुलिस वाला आया, इसका अरेस्ट किया, उसका अरेस्ट किया, एक बॉडी वो ले गया, एक बॉडी वो ले गया। हमको किसी ने पैसा दिया था क्या? छानबीन करके पता चला कि दोनों का अवैध प्यार था। हम लोग यहाँ फ्री सर्विस करते हैं क्या? ठीक है, तुम पंचायत कर रहे हो ना, हम जाके उठा के लाते हैं। पैसा तू देगा ना? देगा ना पैसा तू? आ जाते हैं पंचायत करने के लिए। हट ओए, चाहे तू भी मेरे साथ चल के बॉडी खोज ले मेरे साथ। वैसे भी तू वहीं जाने वाला है, पता नहीं तुझे? अपना गुरु है ना, उसने तेरी बीवी को फांस रखा है, बाकी तेरी मर्जी भाई। हे ईश्वर, काफी दिनों के बाद तुम्हारी दया से 2 लाशें आजू बाजू पड़ी हों। अपने हिसाब से अलग अलग मत रखना, इकट्ठा मिलने का रास्ता दिखाओ।
पहला दिन। अबे नंदू, अभी हम 1000 फीट पार कर चुके होंगे ना? अबे 100 फुट भी नहीं पार किए हैं, मुंह बंद कर गया। तेरे को तो हम रिटायर कर दिए थे, फिर काहे को आगे जान खा रहा है? कितने में तय किए हो? 3000। 3000? नंदू देख के चला। मैं उठ जाऊंगा। उठाने को आ गए हैं। क्यों नंदू गुस्सा कर रहे हो? 3000 में क्यों तय किए? तुम्हारा जमाना नहीं है। तब तो एक एक दिन में 6 पीस गिरते थे। आजकल 6 महीने में एक जोड़ा गिरता है। 3000 में तय किया। 3000 में। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो वक्त बीत गया। गीला कपड़ा लपेट के सो जाओगे तुम, लेकिन मैं बीवी के पास जाता हूँ तो बोलती है कि साड़ी लाए हो क्या? 3000 में तय किया। 3000 में। किससे पूछ के फैसला किया तुमने? मर्यादा से बात करना। मर्यादा नहीं दे सकते। मर्यादा मांगता है। हाँ, अगर मर्यादा नहीं दे तो क्या करोगे? क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा। मुंह देख लिया ना, आगे चलो। ये मुंह देखने लायक है क्या? ये भी रात होते जी करके आ जाते ना दारू पीने के लिए। दिमाग नहीं है, पैसे नहीं चाहिए हमें। 3000 रुपए के लिए मान गया मंदबुद्धि। इधर देख, 3000 फीट नीचे बॉडी मिलेगी कहकर आए हो ना। 4000 फीट भी बोले हो। अगर नहीं मिला तो याद रखो, तेरी सूरत बिगाड़ कर तुझे मारकर तेरी बॉडी उनको दे दूंगा। चल नंदू। 6000 कहता तो बॉडी लिए भी नहीं भाग जाते। तब खाने के बदले अंगूठा चूसना पड़ेगा। अबे हट के बैठ। हेलो, हेड सुनाई दे रहा है? मैं हेड कांसेप्ट नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हेड हो या ऐसा ही सुनाई दे रहा है ना। बात सुनो, 3000 फीट में बॉडी मिलने से ही 3000 में बात हुई। 3000 फीट पार करने के बाद भी बॉडी नहीं मिली। बच्चे लफड़ा कर रहे हैं। इधर सुनो, जो बात हुई थी उसे 3000 ज्यादा दिला दो, नहीं तो हम खोज यहीं रोककर वापस आ जाएंगे। हमेशा 2000 लेते हो ना, अभी 3000 क्यों? एक मिनट, ससुर का नाती। हेलो, सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा देने से तेरा 500 कमीशन कट हो जाएगा, ठीक है? अरे जल्दीबाजी मत करो, हम दोनों बात करेंगे। ओके। ये हुई ना बात। थैंक यू। बाप रे, अब तुम खुश हो ना? गुस्सा भी ज्यादा है, मजाक भी ज्यादा है इन लोगों को। छोड़ो चमन भाई। दूसरा दिन। खाई में उतरे 2 दिन हो गए। बॉडी को कहाँ छुपा के रखे हो? इस उम्र में अपने भक्त की परीक्षा मत लो, और नहीं चल पाऊंगा मैं। ठीक है, तू गुंगू को अपने साथ लेकर जा, मैं चमन को लेकर जाके इस तरफ ढूंढता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। नंदू, जल्दी आओ। नंदू। अरे लड़की वहीं पर है। कोई बात नहीं, बॉडी को पहले मैंने देखा, इसलिए बांटते समय 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला। नंदू से बोलना कि तकरार ना करे। इतनी सी बात के लिए इतना चिल्ला रहा है।
कैसे पड़ी है देख, नाश पिटी कहीं की। कूद के मरना ही था तो कहीं बगल में कूद के मरती ना। इस खाई को खोज के मरी और हमारी भी जान ले रही है। गाली मत देना। क्यों? ये परी यहाँ नहीं मरती तो आज हमें काम मिलता क्या? तुम भी ठीक ही कह रहे हो भी ना? ठीक है, दोनों साथ साथ मरना चाहते थे ना। हाँ। 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है। ए नंदू उतरना। हाँ? उतरो ना। एक कुमार रस्सी पकड़, क्या कह रहे हो? जाके रस्सी खोल दे। गूंगे रुक तो। लगता है सुनेगा नहीं वो। सुनो, 1000 रुपए के लिए मैं अपना जीवन नहीं नष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए उसी को उतरने को बोलो। सोचा था तुम उतरो ना। इस तरफ आ। मुझे लटकाने में तुमको इतना मजा आता है फेंको, ना, फेंको। देख लूंगा। हाँ, फेंको फेंको फेंकना। फेंको। हाँ। हाँ। ए खींच खींच। खींचो खींचो खींचो। आराम से खींचो। ए कुमार, दारू देना देना। हो गया, अब उतारूं क्या? उतार। ए खींच खींच। ए चमन, लगता है पिछले जन्म में मैं कोई डॉक्टर था, गलत सलत ऑपरेशन करके बहुत लोगों को मार दिया, इसलिए इस जन्म में भगवान मेरे को लाशों के साथ घुमा रहा है। पिछले जन्म में डॉक्टर हूँ कहने से विश्वास करेंगे? ए, बंडल मारने का काम तेरी बीवी के पास रखना। हाँ हाँ, तुम लोग तो कभी फेंकते ही नहीं हो। अबे मुंह बंद करो बे। चुप रहना। हे ईश्वर, इस बॉडी से मिलने वाले गहने असली सोने का होना, कवरिंग वाले दिलाकर धोखा मत देना। मिला मिला चैन मिला चैन मिला। ईश्वर ने साथ नहीं छोड़ा भाई। देखो और देखना, जल्दबाजी मत करना, और हर कुछ जरूर काम में मिलेगा। जल्दबाजी है तेरे को। अंगूठी। क्यों चमन, हमने कितने सारी लाश हाँ निकाली तो। होंगी, सबके हाथ जकड़े हुए होते हैं। हाँ। उन सब में ये पत्ते क्यों फंसे होते वो हैं? कुछ नहीं भाई, कर्ज की डर से प्यार में हार के कूद कर मरने का फैसला करते हैं। उस वक्त जीने की चाह में किसी भी पेड़ की डाल को पकड़कर लटकते हैं, सब हाथ में फंसने वाले पत्ते हैं ये। अरे चमन, तू तो सब कुछ जानता है रे। कानों में कुछ नहीं है, चल तू बांध। से ही गाड़ी चला लेता है तू तो। हेलो, मैं शोलापुर से रघु बोल रहा हूँ। मैडम, मैं 3 साल से ऐश्वर्या से प्यार करता हूँ। उसने मुझे धोखा दिया है, अगर वो नहीं मिले तो मैं मर ए जाऊंगा। शेरा, वो क्या नाम बताया था रे? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? हे भगवान, ऐश्वर्या को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको बहुत लड़कों का दिल तोड़ना चाहिए और उसकी बदौलत यहाँ लाशें गिरनी चाहिए। सही बोला, क्यों सही बोला। चमन? चिंता ना करो नंदू, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ जनाब, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये प्यार में धोखा खाकर आत्महत्या करना सब बकवास है। मैं एक लड़की से सिर्फ 2 महीने से प्यार करता हूँ, सिर्फ 2 महीने। अब अगले महीने हमारी शादी है, आपको जरूर आना है। कॉल सेंटर में काम करता हूँ, 50-60 हजार की सैलरी है मेरी। बाय। वही मैंने सोचा, शेरा हमारे शहर के सारे कंप्यूटर कंपनियों को बंद किया तो हफ्ते में क्या डेली बॉडी ही बॉडी गिरती जाएगी। क्यों रे जमा, हैं? हम लोग ऊपर से 3-4 हजार फीट गहरी खाई में उतरते हैं, लाशें ढूंढकर बड़ी मुश्किल से ऊपर जाते हैं, हाँ। और वहां जाकर हमको 3000 रुपए देने के लिए रोते हैं।
और ये लोग 50-60 हजार रुपए कमाते हैं। हाँ। उनका काम हमसे भी मुश्किल है। मेहनत वेहनत कुछ नहीं है। वो लोग इंडिया में रहकर इंग्लैंड से बात हुई, अमेरिका से बात हुई, हांगकांग से बात हुई, ऐसे झूठ मूठ की बातें बोलते हैं। तो फिर झूठ बोलने से पैसे मिलेंगे। चमन, हाँ। मैं एक झूठ बोलूंगा। बोले ना। ये जो नंदू है ना, बहुत खूबसूरत है। नंदू झूठ बोल रहा है, पैसा दे दो ना। अबे बहुत हंसमत। अबे शेरा, मैं एक आइडिया बताऊं क्या? देखा जाए तो लड़के की लाश मिलने वाली नहीं है। हम क्या करते हैं, इसकी शक्ल को बिगाड़ कर ना लड़की की लाश के साथ लटका देते हैं। लिख दो मेरी समाधि पर ये इंसान नहीं है। लिख दो मेरी समाधि पर ये इंसान नहीं है। ए, चुप रहना। हंस क्यों रहे हो? हैं? प्यार क्या मजाक सूझ रहा है? जैसे तुम सोच रहे हो वैसे बीच जाने वाली, पिज्जा खाने वाली, सिनेमा थिएटर जाने वाली लड़की नहीं हो सकती है। प्यार से एक हुए हैं, जुदा करने को सोचे होंगे, बिछड़ने के एहसास होते ही खुदकुशी किए होंगे। यहाँ सिर्फ शरीर ही लटक रहा है। शेरा, तुम्हारी नजरों में प्यार की कोई अहमियत नहीं है ना? जब तुम्हारा अपना कोई मरेगा तब तुम्हें एहसास होगा। क्या चमन, दारू पीने के पहले अमरीश पुरी, दारू पीने के बाद दिलीप कुमार। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है अभी तू। हाँ, चल नंदू, बॉडी उठा। हाँ। सुनो, ऐसा लगता है कि ये मोहन शर्मा को उठाने वाली जिसने जगह दिलभर है। का कत्ल किया था। अबे मुंह बंद करके आना। चमन। हाँ, संभल कर, चमन। आजा। ए नंदू, सहारा दो। आ रहा हूँ। अरे सवाल क्या है, क्या कर क्या हुआ चमन? बहुत दुख रहा है क्या? नीचे तो बड़ी बातें कर रहा था, चुपचाप चलता रहे। चल चलता जा। अबे रखो, आराम से रखो। सवाल के तूने क्या किया बेटी? ए, कुमार लकड़ी निकाल। ए नंदू, लकड़ी निकालने बोलना। हाँ, निकालो निकालो निकालो। ए, हटो हटो। तूने क्यों ऐसा किया? सुन रहे चमन, प्यार करने वालों के बीच दीवार बनते हैं और मरने के बाद छाती पीटते हैं। अभी सुन, हाँ। लड़के वालों को बोल लाश नहीं मिली और लड़की वालों से पैसा ले, ठीक है ना? अबे जा, जल्दी जा, जा रहा हूँ, ठिकाना बंद सबके लिए कर मुझे दे। ही जाना है ना। इतनी देर तेरे को रखा है ना। बीड़ी दे। लड़के वाले आप ही हैं ना? लड़के की बॉडी को हर जगह घूम घूम कर ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला। अंत में देखा तो चट्टानों में टकरा कर उसके शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। उन टुकड़ों को ऊपर नहीं ला सके, माफ कीजिए। देखो जी, ये कल मुही हमारे जवान बेटे को खा गई। तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तू ऐसा क्यों कि मेरे बेटे के साथ? तू मेरे जवान बेटे को भी खा गई। शेरा, जाकर देख क्या हो रहा है। मैं जाऊंगा तो खून खराबा हो जाएगा। बड़ी छोड़, आगे से। तुझे नरक में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। कल मुही, मेरे जवान बेटे को तूने ऐसा क्यों किया? हे पापी, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखना, मेरे जवान बेटे की जान तू ले ले। तेरा सत्यानाश हो। अबे तेरे को पैसा लेने के लिए भेजा था, पैसा क्यों नहीं लिया बे? पैसा मांगने ही गया। उनके विलाप को देखकर पैसा मांगने की इच्छा नहीं हुई। यही के है ना, कल मांग लेंगे। चलो, एक ही झलक में जो है सब कुछ हो जाना चाहिए। अच्छा, तो आज तेरे को दारू नहीं चाहिए। चल हम अपना काम देख लेते हैं। 8 4 12 5 17 18 22। क्यों नंदू, हाँ? अभी तक 9 भी नहीं बजे और सेठ ने दुकान बंद कर दी। वही तो, लगता है सेठ सेठानी के साथ कुछ चक्कर चलाने के लिए चला गया है। हे, देख उधर, दरवाजा ही बंद है, ताला तो नहीं लगा है ना? इसकी तो मैं उठा 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 उसको। रात्रि पाठशाला चल रही है। क्यों सेठ, गांव में नहीं रहना? सेठ, दरवाजा बंद करके अंदर खुद ही व्यापार कर रहे हो, ये कैसी बुरी आदत है? ए नंदू, ये अंगूठी निकाल। कौन सी? निकालना।
अंगूठी निकालो, चेन मुझे दीजिए। चिपका रखी है क्या? सबके लिए यही कारण है। मैंने क्या किया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? वजन बताओ। देख क्या रहा है सेठ? शुद्ध सोना ये है। क्या लफड़े में मुझे फंसा रहे हो भैया? हथकड़ी लग जाएगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। रात में आत्माएं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो मुझे बुलाएंगी। पुलिस से बचा तो निकल जाऊं, आत्माओं से बच के कहाँ जाऊं? बुलाएंगे ही ना। उन मरने वालों में ज्यादा लोग कौन है जानते हो? सूद पे पैसा उठा के सूद ना भर पाने के कारण खुदकुश करने वाले तो हैं। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। पैसा निकालो। ये भैया मुझे आत्माओं के चक्कर में पैसा नहीं दिया तो अपनी जान प्यारी है, ये लो सोना। नहीं चाहिए मुझे, और चाहिए तो पैसे ले आओ। पैसे उठा, अगर मेरी जान बख्श। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ले जाओ, और चाहिए और ले जाना। जाओ। बेटा, पुलिस की आत्मा तुम्हें ले जाएगी। ये जबरमन सेठ का श्राप है। हमसे पंगा लेता है सेठ। गोरे बदन वाले सब सेठ ही लगते हैं मुझे। ए शेरा, शुरू कर। क्या? अबे चमन, चमन, हैं? अभी शुरू नहीं कर रहा है यार। क्या? ये क्या? ए शेरा, रोना। नहीं आ रहा है। अबे रोना शुरू कर। लात मारो, हैं? लात मारो। मार दूं क्या? कोई भी नहीं मुड़ के देख रहा। अबे अच्छी तरह से रोना। इससे ज्यादा और क्या रहूं? अदाकारी में कमी है, अच्छी अदाकारी करो। मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनो। इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ है। प्यार बेनजीर है। प्यार में नाकाम होकर जीने का जब मर जाना। अरे भाई यार, प्यार को जो सम्मान देते हैं थोड़ी सी वो अमर रहते हैं। अपना ड्रामा कामयाब हो गया। कहाँ है? उधर देख, पीस रेडी हो गया। देख वो जिस तरह से घूर रहा है ना, आज रात ही गिर जाएगा और सुबह माल जेब में होगा। पीछे मुड़ के देख, पीछे पीछे देख, पीछे। उसने पूरी तरह से फैसला कर लिया है। अब निकल रहा है। ऐसे और नंदो, वो तो हॉस्पिटल की बॉडी है। अगर कूद भी जाएगा ना, उठाने से 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वो फ्री बॉडी है। हाँ? अबे कहीं कूद ना जाए। जाके मूड बदल उसका। मूड बदल। अबे कहीं चला ना जाए। भाग जाएगा उसको पकड़ो पीले ना, पीले पकड़ो। तो क्या देख रहा है? चल। मैंने बोला ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सब लोग ध्यान से सुनो। वो जो बोल कर गया उस पर भरोसा मत करना। यहाँ पर आने वाले आधे से ज्यादा लोग लौंडियों के चक्कर से परेशान होकर दारू पीने के लिए यहाँ आते हैं। असलियत क्या है उसके बहाने बनाकर तुम्हें पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकशी को बोलेंगे। छलांग लगाने के बाद तुम्हारे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। फिर पैसा मांगेंगे ये लोग तुम्हारे चिथड़े निकालने के लिए। तुम लोग हमेशा साइड डिश देकर मेरी मदद करते हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्यों चमन? 6 महीने में एक ही बॉडी निकाले तो इतने खुश हैं, तो अगर एक दिन में 10 बॉडी निकालें तो कितने ज्यादा खुश होंगे हम। क्यों? साहब नमस्ते साहब। नहीं साहब क्यों मार रहा हूँ मालूम है ना? मालूम है ना? रुकिए रुकिए, हर बात पे क्यों मारते हैं? वहाँ 2 मार, वहाँ 2 मार, यहाँ 3 मार, मुझे 7 मार क्यों? सबको इवनली मारो। बोलता हूँ तो सुन लो। चमन, यहाँ बंटवारा हो रहा क्या? बराबर का अबे मारो। उल्टी खोपड़ी के मारने के टाइम पे क्या कोई गिनता है? गिनता है?
बस बस, और कितना खाओगे? अब मेरे से कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। कम वक्तो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हमें मार के तुम क्यों रो रहे हो? हमने ऐसी कौन सी गलती की? अरे रामलाल सेठ को धमका के तुम लोगों ने 2000 रुपए ऐंठ लिए और उसने बम्बई के अपने रिश्तेदार कमिश्नर को तुम्हारी शिकायत कर दी और उसने सेंट्रल के कमिश्नर को सब बता दिया। और अब 24 घंटे के अंदर तुम बदमाशों को नहीं पकड़ा तो मेरी नौकरी पे खतरे का नाक मंडलाएगा। मैं मजबूर हूँ। आर्डर? यस सर। इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, आकर तुम लोगों से निपटता हूँ। वो आने के बाद भी? अबे जाना, फिर से नहीं आना। अंदर क्या? सर, उन लोगों ने सेठ को डरा के पैसे ठग लिए हैं। यो भेज दो उनको, कल सुसाइड केस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। को निकालने के पैसे देने आई हूँ। 1 2 3 4 ये लो पकड़ो पकड़ो। क्या 2000 रुपए दे रही हो? 3000 में तय करने की वजह से नंदू ने बीच जंगल में मेरी खिल्ली उड़ाई। अगर कबूल किया ना, मुझे ही नहीं मेरी बीवी बच्चों को भी जीने नहीं देंगे। माफ करना, उन्हीं से बात कर लो, गलत मत समझना। ए चमन, उसे पैसे लेके भेज दो। तेरी ससुर का नाती। ये क्या हो रहा है? पैसे कबूल कर लिया ना, जाओ बेटी। मेरी बहन की निशानी मेरे पास नहीं है। जब वो जा रही थी तब मैंने एक अंगूठी पहनाई थी। अगर वो आपको मिला है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। शुक्र है चेन भूल गई। ये लोग छोड़ ही देंगे? तो क्या हम तुम्हें चोर जैसे दिखाई देते हैं? जिस दिन बॉडी लाए थे उसी दिन पैसा ले लेना चाहिए था। इन पर रहम खा के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सच बोलने से नंदू को कितना गुस्सा आ रहा है, देखो। अच्छा, तुमने कैसे पैसे मना कर दिए? सुनामी और ना आ जाए। ए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। उसकी बहन की चेन रखकर हमने 2000 रुपए लिए थे ना, अब ये अंगूठी रखे तो 1000 रुपए मिलेंगे ना। ए जमान, हिसाब करके देख, पूरे बनते हैं। क्या बोल रहा है? अंगूठी उंगली में फंस गई, कैसे निकाल पाओगे? इसे निकालने में कितनी देर लगेगी? अबे रहम कर, पुलिस की धुलाई भूल गया क्या? सही सलामत लेके जाओ तभी कोई नहीं एतबार करता हमारे ऊपर। अंदर डाल के धुलाई कर देते हैं हमारी। इसके ऊपर अगर काट के लेके गए तो जिंदगी भर के लिए अंदर कर देंगे और कहीं भी हम बाहर भी नहीं आ सकेंगे। मेरी बात को मानो और वैसा ही करो। इस टकले की बात को मत सुनो। ये लो, थोड़ा और लो ना। मैरी की बड़ी बहन मेरे साथ ही काम करती है। लड़की की बॉडी ही नहीं मिली। क्या जिंदगी थी उसकी। खाओ शेरा खाओ। क्या भाभी, नया चेन लग रहा है? ये क्या? ये तो इनके खानदानी जेवर है। शादी से पहले गिरवी रख दिया था, कल काम मिला ना, छुड़ा लिया इन्होंने। जा पानी लेकर आ, पानी लेकर आ। ये तो ऐसे ही है, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। तुम खाना खाओ। हाँ हाँ, मेहनत तो मैं ही करता हूँ ना, उसे छुपा के भी नहीं रख सकती है। ये चाबी लो और जाके खा लो। 100 रुपए दो ना। किसके लिए? पीने के लिए क्या? चलो। ए, दो ना। नहीं है, चलो।
हाँ ऐसे ही जमा करके रखना। ए चाबी घुमाना नहीं। दीदी, हाँ वो आपके साथ रहता है? वो कौन? वही शेरा। अच्छा वो बेचारा, उसका तो कोई नहीं है। वो अपनी चर्च है ना, चर्च वहाँ की स्टेला मदर नहीं उसकी देखभाल की है। उसकी पीने की वजह से वो चर्च भी नहीं जाता। मेरे पति के साथ रहकर काम करके ऐसे ही दिन गुजार रहा है। कब उसकी शादी होगी, कब अपना घर लेगा, कब परिवार बसाएगा, कुछ पता नहीं। ओह मैनेजर आ गया। जाओ चाय के सैंपल लेके आओ। सर सैंपल। लोड कितने बजे जाने वाली है? कल रात 10 बजे। ठीक है जाओ। कटिंग सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। इसे और भी बारीक कर देना, समझे? मैं कर देता हूँ सर। राजेश्वरी फैक्ट्री के मैनेजर लाइन में है साहब। हेलो, फैक्ट्री मैनेजर बोल रहे साहब। हाँ बोलो। आज रात ठीक 10 बजे गोवर्धन रोड से फैक्ट्री से माल जाने वाली है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है साहब, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी ना? भरोसा कर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो कहाँ मिले साहब? कल तुम्हारी छुट्टी है ना? हाँ साहब। कल शाम बंगले में आ जाना। हाँ, वहाँ बात करेंगे। मंगल, आज रात को लोड जाने वाली है, मैनेजर ने फोन करके बताया। तुम खास लोगों को लेकर जाओ। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। हेलो साहब जी, है क्या? मैं धर्मशाला से चाय बगान का मालिक बोल रहा हूँ। रात तक लोड तैयार हो जाएगी और सुबह तक माल पहुँच जाएगी। मालिक से बोल देना। गाड़ी से कुचल न जाए, इसका डर है मुझे। अरे ये शेरा बहुत बदमाश है बेटी, तुम अपने रास्ते जाओ, इसे यहीं रहने दो। कौन रे? वो लड़की देखो जा रही है ना। ए, भाई रुक, टांगी के नीचे डाल के आराम से जा रही है। तेरी तो मैं तू क्या अपने आप को मदर टेरेसा समझती है? लगाओ क्या? पवा की कीमत 82 रुपए, साइड डिश के साथ 100 रुपए। खुद ही उधार लेकर दारू पीकर बड़े बड़े स्वर्ग के नजारे देख रहा था, अभी तुझे आके टंकी के नीचे डाला था। मेरे सोते समय कोई उठाए तो उसकी बैंड बजाने वाला हूँ मैं। तेरी ये मत, तो क्या करेगी पता नहीं। मेरे सारे पैसे देकर चली जा। भाग भाग,
कभी तो फंसेगी। रवि, हर घर का चेक करो, माल इधर ही मिलेगा। राजा, हर घर का ओपन करने के लिए बोलो। ओपन करो। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। इसमें क्या है यार? खोलो जल्दी। साहब कपड़े हैं साहब। देखिए साहब। कुछ नहीं मिला सर। एस्टेट वाला सब लोग बाहर आ जाओ। कल रात टी फैक्ट्री का लोड कौन किडनैप किया? इसी एस्टेट का आदमी ने किडनैप किया। जवाब दो, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। शनमुगा, रवि, गाड़ी निकाल। लोड पूरी लेकर आए हो ना? सब ले आओ सर। फैक्ट्री की बैग में पैक मत करना वरना फंस जाएंगे। ठीक है सर। पुलिस बहुत परेशान कर रही है यार। करता कोई और है और बेफजूल एस्टेट के नौकर पकड़े जाते हैं। अबे शेरा, खर्चे के लिए पैसा नहीं है यार। मदर को पकड़ के उनके हाथ पांव में गिर के थोड़ा बहुत तो खर्चे के लिए ले आया यार। नंद, चर्च की मदद से लेने वाले पैसों से शराब नहीं पीते। ऐसा क्या? तो तेरी मदर से जाकर पैसा लाएं क्या? बड़ा आदमी समझ के तेरे को इज्जत दे रहा हूँ, तू बोलते ही जा रहा। मार मार कर तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। ओए चमन लाल, हाँ भाग भाग। आया साहब। इस आदमी को और कोई काम नहीं है। छोड़ उसको। देखते ही भाग रहा है। नमस्ते साहब। नमस्कार। माचिस है क्या? ये लीजिए। तुम्हारा काम धंधा कैसा है? कभी जून में आता है, कभी दिसंबर में आता है। चल रहा है जी। जब फ्री हो तो फैक्ट्री में आगे काम कर सकते हो ना? तुम कहाँ मानने वाले हो? आगे बढ़ा। ए शेरा, नंदू। वो आदमी ऐसे क्यों बोल रहा था? उनकी गाड़ी वाड़ी देख के धोखे में मत आना, बहुत खतरनाक है। अच्छा? खुद को कोई आफत आई तो कुछ भी कर सकता है। शहर में कोई तुझे पूछता नहीं है। उसने बुला के क्या बात कर ली? बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। चुप करो महाज्ञानी। कल हमें कुछ हो गया समझो, वही आदमी भागता हुआ आएगा। इन लोगों से दुश्मनी नहीं मोड़ना। इसको छोड़ो चिरकुट। शेरा, सिर्फ तुम अंदर जाओ। मदर ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या सिनेमा देख रहे हो? जाओ जल्दी। क्यों आज माँ के ऊपर इतना प्यार? ऐसा क्या हो गया है जो इतना रो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? आओ आओ, बाहर क्यों बैठे हो? अभी नहाया नहीं। सब आपकी वजह से। कोई और मुझे पालता तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाता ना। अब देखो बेकार दर दर भटक रहा हूँ मैं। क्या परेशानी है? कुछ तो बताओ। आओ, तुम तो चलो। कुछ नहीं, हमारा नंदू है ना, उसकी हालत बहुत खराब है। उसे अस्पताल ले जाना है। जेब में पैसे नहीं है, जरा 500 रुपए दो ना। नंदू को पीछे एडमिट किया है, देख लो। सारा काम चौपट कर दिया ना। शेर, मेरी बात तो सुन। नाराज मत हो यार मुझसे। तुझे कौन अंदर आने बोला? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, दूसरी मदर मुझे ले आई यार। पेड़ा गरक हो तेरा। मैं कौन सा रोज नहाता हूँ? आज गलती से नहा लिया। वो नहीं नहाया, वो बच गया, मैं फंस गया उसके साथ।
peace of God which passes all understanding. Keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. मुझे दुनिया कौन भाई 100 रुपए दिया ना, बहुत शुक्रिया, मैं वापस कर दूंगा। हाँ, अगर नहीं दे पाया गुलाब की तरह हो, सच में तुझे प्यार मिलेगा। तेरा बाप कभी नहीं मानने वाला, तू भी अपने बहन की तरह तब तेरे बॉडी को फ्री में निकाल कर तेरे बाप के हवाले करूंगा। ओके बाय। रुको, क्यों बे? थाने पे बुलाए तो क्यों नहीं आए? इतनी चर्बी चढ़ गई है तुम पे? कुछ ज्यादा बोल गया क्या? छोटे 4 स्पेशल चाय भेजना। देखो, तुम लोग अच्छे रहोगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा। धंधा वंदा ठीक ठाक तो है ना? चापलूसी करना छोड़ो और मतलब की बात करो। वो ऐसा हुआ, 7 दिन पहले एक बंदे ने 7 लाख रुपया उधार लिया, चुकाए बिना खाई में कूद मरा। अब बाड़ी देखना चाहते हैं उधारी वाले। सीआई ने मेरी नींद हराम कर रखी है। अब वो एक बाड़ी को तो बाहर निकाल दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम लोगों का भला होगा। देखो घबराओ मत, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। बॉडी निकाला तो कौन पैसा देगा? अबे मुझे तंग ना करो, सबसे हफ्ता लिए बिना मैं नहीं रहता। चाय वाले से लेकर सिनेमा टिकट वाले तक से मैंने क्या हफ्ता नहीं वसूला है? क्या तुमसे आज तक कुछ लिया है? गए महीने एक सेठ की लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, उसके गले में 25 ग्राम का जेवर था। मैंने क्या तुम लोगों से कुछ पूछा? थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम सब अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। तुमसे कुछ गलती हुई तो मैं संभाल लूंगा। हेड साहब गुस्सा मत दिलाओ, जो तुमने अब तक कहा बिल्कुल ठीक था। आजकल कौन सोना पहन के खुदकुशी करता है? आते हैं, रूम बुक करते हैं, मजा करते हैं और होटल का बिल भरने के लिए जेवर गिरवे रखते हैं और होटल वाले को दे देते हैं। खाली तो आके कूदते हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ मिल जाए तो ऐसे बंदर आके छीन लेते हैं। आ जाते हैं अपनी राम कहानी सुनाने के लिए। पेट जलाने की बात मत करो। तुम कहते हो इसलिए वो बाड़ी हम ऊपर लाएंगे, लेकिन तुम्हें एक मदद करनी होगी। तुम पुलिस हो ना, हफ्ते में 2 बाड़ी सेट करो, नीचे ढकेल दो, हम लाते रहेंगे, हमारा भी व्यापार चलता रहेगा ना। सुनो, इस हफ्ते 2 बाड़ी और तैयार है। कौन? मेरी बीवी और मेरी सास की। वो सब छोड़ जमन। अच्छा सुन, हम बॉडी लेकर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना है। करूंगा। यहाँ से मरने वालों को जेवरात पहनकर ही मरना होगा, ऐसा एक बोर्ड लगाना होगा। हो सकता है तो बोल, हम अभी बॉडी निकाल कर दे देते हैं। जाओ जाओ, सोच कर बताना। तुम लोगों को देख लूंगा। नंदू, बोर्ड लगाएगा कि ये? वो किस जमाने में बोर्ड लगाने वाला है? ऐसे देख रहे हो जैसे 10,000 रुपए दिया हो। ये सब क्या है? ये ले, आज के बाद इस तरह मत देखना।
बारिश गिर रही है, छाता लेने की अकल नहीं है तुम में? बारिश होएगी किसको पता था भैया। ये भी ठीक ही है। नंदू, छाता लेके नहीं आ सकता क्या? अरे चल जल्दी आओ। मेरा बहाना छोड़, तू उस लड़की को छोड़ने के लिए आया ना, इसका घर बाजू में, इसको छोड़कर फिर दोनों एक साथ चलते हैं। ओ मैडम जाओ, नहीं तो वो छाता किसी और को देके खुद भीगने लग जाएगा। जाओ जाओ, फिर पूरी रात भीगते ही रहना। तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ? तुमसे बात करनी थी। वही तो तुम हर रोज करती हो ना। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या? लड़का कौन है? शेरा से। सच कह रही हो ना? उससे तो मैं कह चुकी हूँ, लेकिन शायद मैं उसे पसंद नहीं। तुझे पसंद है ना? छोड़, बाकी मैं देख लूंगी। मैं ही सिर्फ तुम्हें भाई भाई समझती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। यदि मैं तुम्हारी सगी होती तो मेरी बात जरूर मानते। सब एक दिखावा। ये क्या बकवास कर रही है? मैं क्या जानूं, तुम्हारा झगड़ा तुम खुद निपटाओ। मैं इसको पीसूंगा, तभी सुबह 2 डोसे मिलेंगे मेरे को नाश्ते में। ए, अब क्यों रो रही हो? उसने कहा क्या ठीक है? हाँ, पहले से उसकी बहन प्यार के चक्कर में आकर खुदकुशी कर चुकी है, अब इसने भी शुरू कर दिया। वैसा ही हाल हुआ तो उसका भी पाप मुझे ही लगेगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। इसका कोई रास्ता निकालता हूँ। ये तो हमें ही मुसीबत में डाल रही है। क्या राखी का बंधन निभा रही हो? ये मगरमच्छ के आंसू पे सिर्फ पति का असर होता है, बाकी और किसी पे कोई असर नहीं होने वाला। पानी दे। ऐसा क्या देख रही है? देखकर गाड़ी नहीं चलाते। कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं? जीएच को लेके गए हैं। जरा तेज चलाइए।
हाँ बस 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 बस। Cheers, चमन। रुक 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 नंदू, पहले मुद्दे पे आते हैं। मैं चाय पी के रोड क्रॉस कर रहा था ना, तभी गाड़ी तेजी से आ रही थी। अपना लियो है ना, लियो, उसे मार कर उड़ा दिया। उसे 4 लोग उठाकर घबराए हुए ऐसे ही ऑटो पकड़कर भगाया हॉस्पिटल तक। वो कैथी है ना, कैथी, पता नहीं वो कहाँ से आ गई यार। वो हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रही थी। हम दोनों वैसे ही टकरा के एक दूसरे को देखने लग गए और वो नीचे गिर गई। मुझे कुछ हो गया ये सोचकर घबराते हुए हॉस्पिटल में आई थी। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और झट से भाव में भर लिया। मुझे जो खुशी मिली क्या बताऊं। मुझे कैसी खुशी मिली होगी ये तुम दोनों बताओ, उसके बाद पियेंगे। हाँ, अगर नहीं बताया तो ग्लास में शराब डाल के अपनी कहानी शुरू कर दी। अबे ओ चमन, चक्कर चला वरना पीने नहीं देगा। सुनो, हाँ, हम बॉडी ढूंढते समय 3000 फीट में मिलने वाली 300 फीट में मिल गई। तब जो खुशी मिलेगी वही खुशी मिली होगी ना। चुप। जब देखो बॉडी 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 बॉडी। तुझे दारू नहीं, चल। ए कुमार, तू बोल। क्या बोला ये? अब वो क्या है कि हमें जो बॉडी मिलेगी उसके पूरे बदन में जेवर होने से जो खुशी मिलेगी वैसी खुशी मिली होगी ना, यही पूछ रहा है। ऐसा बोला तू? तेरे को भी दारू नहीं मिलेगी, चल भाग यहाँ से। तुम दोनों ने सही नहीं बोला। ए नंदू, अब तू बता। हाँ, बोल ना। जब अपनी बीवी की शक्ल देखी तो आज कंफर्म था कि जूते पड़ेंगे। वो तुझी से पड़ने थे क्या? जब आदमी एक चाय के लिए लॉटरी मार रहा हो, उसे पूरी बोतल शराब की मिल जाए, ऐसी खुशी थी क्या? चल भाग यहाँ से। संभल के, संभल के। तो नहीं लगी ना? वो सब कुछ नहीं हुआ चमन। ना जाने किस किस की बॉडियां लाते थे, आज इसको लाद के ले जाएंगे। पिलाने के लिए बुलाया और वो खुद ही पी रहा है, देखा? तू चिंता मत कर चमन, मैं जानता था ऐसे करेगा, इसलिए तुम्हारे लिए पौवा लेके रखा है मैंने। कम से कम ये खुशी तो मिली। जब उसने मुझे ही लात मारनी शुरू कर दी, अब उसे ऐसा नहीं छोड़ना होगा। कल ही लड़के के घर जा रहे हैं, समझ गया ना? ला। नंदू तू भी। अबे दोस्त, अबे आगे जा चमन, शहर में तो तेरी इज्जत कोई नहीं है। यहाँ जो तुझको मान दे रही, इसका तो फायदा उठा ले। भाभी तुम चले चलो। उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो आगे चल। आगे जा। आ जाओ चमन। कैथरीन, वीनू दीदी, आओ आओ, बैठो। ठीक हो ना तुम? अपने पापा को तो बुलाओ जरा। हाँ आओ आओ। चमन यहाँ आके बैठो। बैठो चाची, पाँव नीचे रखो। चल नीचे रखो। मैं भी आई। माँ, वीनू दीदी आपसे मिलने आई है। क्यों? मुझे लड़की देखने आए हैं। हे यीशु मसीह, मेरी इन लड़कियों को क्या हो गया है? एक सुसाइड करके मर गई, दूसरी इस लफंगे को ले आई। इससे शादी करने से अच्छा है तुम भी कहीं जाकर मर जाओ। अरे छोड़ो ना, जो उसका मन आएगा वही करेगी वो। अरे मेरी अम्मा, जो तेरा मन आए वो कर जाके। पापा, अभी ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा, हम बाद में बात कर सकते हैं। सुनो, ऐसे बातें कर करके एक तो पहुंचा दी तुमने, अब इसे भी पहुंचाओगे क्या?
अगर उसका दिल आ गया तो छोड़ दो ना, तुम्हारी बेटी खुश ही रहेगी। क्यों बॉडी उठाने वाला मैं खुश नहीं हूँ क्या? परिवार नहीं चला रहा हूँ क्या? इसी तरह से बात करते रहे ना, ये चली जाएगी। इसी के दुख में तुम्हारी बीवी भी चली जाएगी, उसके बाद तो तुम खुश रहोगे ना। क्या बात कर रहा है? एक बड़े आदमी के साथ ऐसे ही बात करता है? उसने अपनी बेटी को महल से पाला पोसा, हम जैसे बॉडी उठाने वालों को अपनी बेटी को दे देगा? उसको भी सोचने का वक्त दे दो। बड़ो अच्छी तरह सोच के अच्छा जवाब दो। चमन पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? उसे भी इंसान समझ के उसकी वकालत कर रहा है? अबे ओए अच्छी तरह से सुन ले, जब तक उसने प्यार नहीं किया ठीक था, अब उसके दिल में तेरी बेटी बसी हुई है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा करना चाहा ना, तेरा गरेबान दबा के तेरी बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? वो सोच समझ के ही जवाब देंगे। चलो चलो अभी तुम्हारा हो रहा है। चल शेरा, बाद में फिर कभी आएंगे। चल। इससे बेटी का हाथ मांगने नहीं आना था हमें। अगर रिश्ता तय नहीं किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जहाँ बोलना था वहाँ चुप रहा, अब आके बकबक कर रहा है। पांडे वो क्यों चिल्ला के जा रहा है? शेरा के लिए कैथरीन का हाथ मांगने गए थे, पीटर ने मना कर दिया। ठीक है तुम जाओ। पीटर। हाँ मालिक। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? कुछ नहीं, वो फुटपाथिया मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मना कर दिया तो इसलिए। उसका काम कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो दिल का भोला है। बेटी को पसंद है ना, तो फिर शादी करा दे, बहुत खुश रहेगी। आई बात समझ में? हाँ चलता हूँ। अभी क्यों मुंह लटका के बैठा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। चर्च के मदर के द्वारा बात करेंगे। अभी कॉफी पी लो, तुम भी लो। इसको कौन से सांप ने सूंघ लिया है? वो लड़की ही पहले इसके पीछे घूमती थी, इसे तो वो लड़की पसंद ही नहीं थी। बात करने की चल भाग, बातें करती है। कैसा खानदान है? बाप भी पागल है, माँ भी पागल है। ओए, वो खानदान अपने को नहीं चाहिए है। लाश उठाने को तुझसे ही प्यार हो गया तो ना जाने किस किस के पीछे भागी होगी, किस किस से प्यार की होगी वो। तू ही तो कहता था ना मौत का दर्द नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता ना। उसकी बहन की अंगूठी मेरी उंगली में देखकर वो सिसक पड़ी, उसकी आंखें भर आई। तब मुझे पता चला मौत का दर्द क्या है, प्यार क्या है। चमन, वही मेरी बीवी होगी, वही मुझे खुश रख सकती है। अगर ये सब नहीं हुआ। खैर छोड़ो, इसीलिए कहा था उन दोनों को साथ में मत ले जाओ। तुमने सुना क्या? अब क्या? उसने तुमको देखा, दौड़ कर आके गले लगी, तुमने हंसा, सोचो उसके बाप ने नहीं माना, तब भी शादी होगी। उसमें क्या खूबी है? प्यार करना है रे। अब तेरी चाची है ना, यानी मेरी बीवी, अगर मैंने उसे शादी नहीं किया होता तो अब तक उसकी शादी नहीं हो पाती। वैसी भोली भाली नादान लड़की को पटाने के लिए एक दिन में 1500 खर्च किया करता था। ये तो खूबसूरत लड़की है। शेरा, मुझे एक शक है, वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती है? मुझे घूमने की बात छोड़कर प्यार करने की बात सोचो। एक बात और, आजकल लव करने वाली लड़की के पीछे 24 घंटे घूमते रहना, 15 मिनट भी गैप दिया ना तो 10,000 लोग इंतजार करते रहेंगे। इसको क्या बॉडी उठाने का काम सोच रहा है? अब दोनों के सिवाय कोई और नहीं कहने के लिए। प्यार है भाई, प्यार। बॉडी निकालना तू ही सिखाया था ना, अब प्यार करना भी तू ही सिखा। शेरा, युवती का मन और जमीन एक समान है। जमीन खोद के बीज बो के पानी डाल के बंद रखा तो फूट के बाहर निकल आएगा, झाड़ बनकर पहले कली, बाद में फूल और फल बनेगा। उस फल को तोड़कर खाने में जो टेस्ट मिलता है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत उलझी बात है। ठीक है छोड़ो, उतना बकवास है, मेरी उम्र वाले ही समझेंगे। अभी यूथ बनूंगा। ये बता, कल क्या वार है? एतवार है। तब वो घर में ही होगी। कैसा मालूम? इतवार को सब घर में ही होंगे ना। तुम एक काम करो, सीधा उसके घर जाओ, किसी को मत देखना, उसी को ढूंढना, देखो देखते ही उसे उठा ले आना। उसके बाप ने पंगा किया तो क्वार्टर लेकर उसके चेहरे पर फेंकना। ठीक है। उसे उठा के लाकर सुनसान जगह पे केले के पत्ते को बिछाने जैसे उसे लेटाकर अपने सर को उसकी गोद में रखकर वैसे उलट पुलट के उसके मुंह के सामने आकर, मुंह के सामने आंखों में आंखें डालकर अपनी नजर फिरे बिना घूरते रहना। फिर उसके बाद तुम लेटो, वो तुम्हारी गोद में सर रखकर उलटते पुलटते हुए आकर तुम्हारे चेहरे के सामने नजर फिरे बगैर घूरती रह जाए। उसके बाद? इसका नाम ही प्यार है रे।
चाचा के कहे मुताबिक सब सही हुआ ना? तुम्हारी शादी में नया कोट खरीद के दूंगा। आई बात समझ में? जाओ निकलो। ए कैथी, कहाँ गई वो? कैथी, कैथी। ए शेरा, कल ही मना किया था फिर आ गए। छोड़ ना। कैथी, शेरा, तू फिर आ गया कैथरीन को भड़काने। प्यार करने, प्यार करता हूँ उससे। कहाँ है वो? अरे तुम यहाँ पर हो? हाँ, चलो 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 घर में आने लगी। भगाओ सबके साथ चले जाओ वरना। जाओ ना, बेटी प्यार कर रही है, बाप को नहीं देखना चाहिए। आप जाओ ना। मत करो वरना पुलिस को बुला लूंगा मैं। पुलिस में? आप जाओ जाओ, आप ही को ढूंढ रहे। जाओ जाओ। अबे खोलना। आओ अंदर आ जाओ। नहीं नहीं अंदर आ जाओ। आओ आओ। अरे जाओ भी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम चले जाओ यहाँ से। चलना। देखो मेरी बात सुनो, पापा बैठो, मैं पुलिस को यहाँ पे बुलाएंगे। कौन तेरा बाप? ओफो, पुलिस को देखकर तेरा बाप भी डर जाएगा। बैठना बैठना। पाँव पसारो, पाँव पसारो। हाँ। क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ हाँ, समझी नहीं? रुक 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 रुक। अब तुम मेरे पट पे सर रखो। सर रखो ना। अब समझी? देखो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ तुम्हें? हैं? चमन ने तो ऐसे ही करने को कहा था, शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। ए चल हट, मैं चल रहा हूँ। आखिर मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? जाओ जाओ जाओ, तुम्हें प्यार करना नहीं आता। चमन ने सही कहा था, अगर महबूबा बगल में आ जाए, अपने प्रेमी की सीने में सर रखकर नाम खोजती है और अपना नाम देख अपने प्रेमी को बाहों में भर लेती है, और तू मेरे पास भी नहीं आ रही। चमन की बात सुनकर गोदने वाले को मैं गांव भर में ढूंढता रहा, कोई नहीं मिला। आखिर में मैंने खुद गोद लिया। ऐसे ही चल, तेरे बाप को भी देखने दे। देख लिया ना, तुम्हारी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। अगर हमें अलग करने की कोशिश की तो समझ लेना। चमन ने बताया तुम पीते हो, पीकर शादी के बारे में सोचो। प्रार्थना खत्म हुई, सब लोग जा सकते हैं। कैथी, मेरे पास आओ बेटी। घर में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? प्रार्थना करते वक्त तुम सिसक क्यों रही मैं थी? शेरा से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से मर जाने की धमकी देते रहते। मुझे बहुत डर लग रहा है मदर। रोते नहीं बेटी। कैथी, प्रार्थना करो। एक विशेष सूचना, यीशु की कृपा से पीटर और जेनी की बेटी कैथी की शादी शेरा के साथ 27 तारीख को होने जा रही है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसमें शामिल हो। छोड़ो इन बातों को, घर चलो। आप घर क्यों आए? पहले से ही पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें भनक मिली तो वो मुझे अंदर कर देंगे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे लिए जासूसी करते हो ना? अब क्या हो गया तुम्हें? तुमने कोई खबर नहीं दी। मेरे बारे पता है ना?
पैसा चाहिए तो और मांग लेते। वो छोड़कर हर एक की एक सीमा होती है। तुम नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें और बहुत साल जीना है। आज रात को ही माल भेज देता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। आज रात 10 बजे चंपानगर के रास्ते फैक्ट्री से माल जाने वाली है, वो भी तस्करी का माल। उन्हें पकड़ लीजिए। बिना चेक किए कोई लॉरी जाने मत देना। बहुत दिनों से स्मगलिंग कर रहे हैं वो लोग। अरे यहाँ से पुलिस से देखो यार, ये तो बच के भाग रहे हैं। जल्दी गाड़ी निकालो, उनका पीछा करेंगे। अरे निकाल जल्दी। उतर उतर, सब यहाँ आओ, यहाँ आओ। रोकने को कहा तूने, रुका नहीं। पुलिस हटा रही है तुम्हें। मालिक कहाँ है बताओ, कौन है मालिक इसका? कौन? रुकिए। कौन? साहब इतनी रात रही? दरवाजा बंद करके मेरे साथ आ। चमनलाल, आज एक हादसा हो गया। हमारे लड़के पुलिस वाले को काट के खाई में फेंक दिया। क्या बोल रहे हैं? कल अगर परेशानी बढ़ गई तो तुम्हें ही सारे काम देखने पड़ेंगे। खाई में जाओ, पौड़ी मिलेगी, उससे वही दफना के ऊपर आगे बढ़ना की कोई नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है सर। भरोसा कर लो क्या? हाँ, बिल्कुल। नंदू, ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, क्योंकि इन जख्मों से कुछ और मालूम होता है। तू खुद देख ले। मुझे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है यार। उस इंस्पेक्टर ने एक्सीडेंट कहा था ना तुझसे? हाँ हाँ, उसने तो ऐसे ही कहा था। अबे आते ही जेबी ढूंढने लग गया। जा शराब लेकर आ। कुमार, दारू उधर है। नंदू ले बीड़ी ले। यार इसको क्या हुआ?
अबे चमन, तेरी लोटियां लुट गई है क्या? हाँ दे बे। ले पकड़। चमन, इनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मार के फेंक दिया ऐसा लगता है। लगता है इसमें जरूर कोई राज है। हम इसे यहीं दफना कर ऊपर जाके कहेंगे कि ढूंढने पर भी बॉडी नहीं मिली। ए चमन, तुम्हें अकल नहीं है? इनके घर वालों को क्या होगा? इनकी बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो कम से कम उनकी शक्ल तो देख लेंगे। कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तब क्या होगा? तेरी उम्र बढ़ रही है पर अकल घट रही है। तुम चुप रहो शेरा। इन बॉडियों को ऊपर ले जाने से इनके परिवार वालों को सुकून मिलेगा, लेकिन हम में से कोई नहीं बचेंगे। सांप के बारे में तुम नहीं जानते, वो एक खूनी है। क्यों जमन, अलग से पैसा ले लिया क्या? कितनी बार इसने चाय पिलाई होगी। थोड़ी बहुत तो वफादारी दिखाओ। साहब साहब करता रहता है। शक्ल तो देख अपनी कैसी है। साला दिल तो करता गला दबा दूं। नहीं गूंगे, क्या है बे? एक मारूंगा ना। दे इधर, वो घड़ी भी दे। रुक 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 रुक, तेरे घर के लिए चेन काफी है, ये मुझे दे दे। दे। ए चमन ले। हाँ? हाँ। नमस्ते सर। अरे उनको बुलाओ। आओ। ए चमन, डर मत, आजा। आके बता। जो बोला सच है? हाँ सर, मकान मालिक नहीं मारा है, सिर्फ मारा नहीं बल्कि चमन को बॉडी छुपाने के लिए भी धमकाया है। हाँ साहब, आपके कहने पर ही तो बॉडी ऊपर लाया है। इसकी शक्ल देखिए सर, जैसे भूत सवार है। कल कुछ हुआ तो आपको ही हमारा बचाव करना पड़ेगा। हाँ ये तो महान व्यक्ति है। ये बात है कोर्ट में बोलोगे? बोलूंगा सर। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं देख लूंगा। ए चलना, चल दो सर। कल उसको कोर्ट पे पेश करेंगे। सर, पुलिस आई है। क्या है? पुलिस वालों को उनकी लाश मिल गई। वकील को फोन किया? हाँ मैंने किया था, पर जमानत मिलने में 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि कोर्ट की छुट्टी है। मेरे लौटने तक काम होना चाहिए। हो जाएगा सर। समझे कि नहीं? पक्का सर। इसे अंदर बैठाओ। जल्दी आओ यार, मालिक के आने से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो हमें खोजते हैं। साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार, क्या बात है? एक फोटो खिंचवाना है। अंदर चलिए, ले लेते हैं। हाँ साहब, यहाँ कोर्ट है ना? हाँ हाँ। मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों देख रहे हैं? लेट मैरिज सर। किसी ने कहा कि यहाँ कोट पहना के फोटो खींचते, इसलिए आया हूँ। सीधे चलिए, बाएं तरफ कमरा है, वहीं पे कोट मिलेगा आपको। थैंक यू सर। छी, ये कोट अच्छा नहीं है। हाँ ये अच्छा है। अगर शेरा ने ये कोट पहन लिया तो सलमान खान लगेगा। हेलो, कोट गंदा मत करना भाई साहब, एक कोट 5-5 हजार का है। गंदा उंदा नहीं होगा, सुबह से 3 बार नहा के आया हूँ। अरे बढ़िया, इस कोट में मैं तो राजकुमार लग रहा हूँ। थोड़ा बाल झड़ चुके हैं। सर तैयार हो गए? आ रहा हूँ। हाँ। जरा अपनी गर्दन, हाँ बिल्कुल, हाँ इधर, हाँ इस तरफ कीजिए, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक लग रहा है। हाँ ये क्या हो गया? क्या हो गया सर? अरे क्या हो गया? पानी चाहिए? ठीक है, अभी लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। हाँ चाचा मन, अरे मेरा कोट दे दे जा। अरे कहाँ भाग रहा है? इधर आ। अरे मेरा कोट दे दे जा। अरे इसलिए तूने मुझसे कोट मांगा था। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी। कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। अरे पकड़ो, मेरा कोट लेके भाग गया। अरे पकड़ो। अरे उसने आज तक कोई काम पूरा किया है? उसके पास पैसे हैं नया कोट लेने के लिए? टाइम भी हो रहा है।
ये लो नंदू। क्यों इतनी देर कर दी? नया कोट करने में इतनी देर लगती है? तुम्हारे सहारे तो कुछ भी नहीं हो सकता। लो जल्दी पहन कर तैयार हो जाओ। गेंडा कहीं का, जान हथेली पे रखकर भागने वालों को मालूम होता है, पकड़ा जाता तो। कैथरीन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? स्वीकार करता हूँ। शेरा को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? मुझे मंजूर है। इस शादी में शरीक सभी लोग रजामंद हैं? रजामंद है। छोड़ के ले जाते हैं, वक्त पर फोटो निकालने के लिए कोई नहीं आएंगे। कहाँ है फोटोग्राफर? नहीं? अरे ये तो वही कोट वाला है। वह मुझे मार वाला काम कर बैठा हूँ। अरे भगवान, आज के लिए मुझे बचाना। ए नंदू, सभी ने फोटो खिंचवाया, चमन का है? कहाँ गया? लगता है यही लोग मुझे फंसाएंगे। जोश में गलती करके अब रोना पड़ रहा है। जाके बुला से। यहीं बैठी रहो। पैसा देकर खरीदा हुआ कोट समझ रहे हैं, पता चल गया तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अबे चमन, यहाँ क्या कर रहा है? बहुत देर से खड़ा हूँ ना, घुटनों का दर्द सह नहीं पा रहा हूँ। फोटो खिंचा रहे और तुम बोल रहे कि घुटने में दर्द हो रहा है। चलो। अबे चलेगा भी? सीधे चल। अरे कौन देने से क्या फर्क पड़ता है? खड़ा हो जा। चेहरे से गिफ्ट का पैकेट हटा ना। तुम अपना काम देखो ना। शेरा, दरवाजा खोल। ताला? अरे वो यहाँ नहीं है। चलो हम अपने गोदाम में चलते हैं। जल्दी कर, वो भूखे बैठे वहां पर, कहीं नाराज ना हो जाए। जल्दी आ, जल्दी आ, तू भी आ जा। हाँ लो, ठीक से बैठो। ले तू भी ले ले। खाओ खाओ खाओ। करी डालना? अभी डालता, अभी डालता। खाओ। बस बस, शर्मा मत। तुम भी खाओ। जल्दी आ। आई। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। रखना सब कुछ परोसो ना। भैया आप भी हमारे साथ खाओ। नहीं, बाद में खाऊंगा मैं। मैंने खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया है। ये बैठेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो रोज मेरे को पकवान बना के खिलाती रहती है। थोड़ी मच्छी रखूं क्या? हाँ हाँ, अच्छे से परोसो। अरे चिकन के पीस रखो यार वहाँ पे। हाँ हाँ। कुमार, मन में बहुत खुशी है। सोचा था जिंदगी में शेरा की शादी नहीं होगी। उसको कितनी अच्छी लड़की मिली है, देखा? बात मत करना। उसको शराब खाने में बुलाकर जबरदस्ती पिलाना गलत बात है। मैं तो अपना जीवन जी चुका। जीवन के बारे में तुझे क्या पता? अपना शेरा अभी अभी जीना शुरू किया, उसे अच्छी तरह रहने दो। कुमार, तेरी भी शादी करा दी ना, बहुत खुशी होगी मुझे। भागो कुमार, भागो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मत मारो, मेरी बीवी बच्चों को इज्जत मत करो, मुझे मत मारो, मत मारो।
जिसको मत ठीक से खाओ। और बताओ ना दीदी शेरा के बारे में। बेचारा बचपन से परिवार क्या होता है इसे पता ही नहीं, इसलिए कभी नाराज हो जाए ना, तुम संभाल लेना इसको। आधी रात हो गई, उसको भेज जल्दी से, वैसे वेट तुम कर रहा है समझदार हो ही, नाराज जब होना देखो तो इनकी बातें आदत करती है। रहती है ये। ये ऑटो रोक, रोक ना। क्या हुआ? अभी तो गया था, कुछ भूल गया क्या? अरे रुक जा, आ रहा हूं। अरे हट ना। आ रहा हूं भाई। अरे बहुत अंधेरा है यार, आ रहा हूं। अबे तू, अरे क्यों ऑटो रुकती तू बैठ गई? पैसे नहीं चाहिए क्या? अच्छा वो मैंने चेक कर लिया। मैंने तो जाने की जल्दी नहीं की थी, ऑटो में पहले चढ़ने वाले तुम थे, जल्दी तो तुम्हें थी। अब देखो 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, कैसे जाऊंगी अब? मैं तो नजदीकी घर लेना चाहता था, लेकिन तेरा कहना भी ठीक है, दूर रहने से प्यार रहता है और नजदीक रहने से प्यार टूटता है। चलती रहना। सेरा, ए सेरा, ए सेरा, अरे सेरा अभी तक नहीं आया, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, राजा के पास चलते। रामू दौड़ के पानी लेके आ। रामू पानी ले आ, जल्दी जा। बंद है भाई, पोस्टमार्टम के बिना तुम बॉडी को नहीं ले जा सकते। जा भाई जा। वन टू थ्री फोर। भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब आप लोग तुरंत मंदिर आ जाइए
क्योंकि पूजा शुरू होने वाली है। जल्द आइए, आप लोगों को मालूम ही है कि यह पर्व 12 महीने के बाद ही आता है। मत मार मुझे, मत मार। शेरा, तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। शेरा, मौत तेरे लिए एक मजाक थी, लेकिन जब अपने मरते हैं तब उसका एहसास होता है।
रुको, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। इधर आओ। तुम यहाँ रहे तो जरूर पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अगर तुम अंदर गए तो निकल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हारे सिवाय मेरे लिए यहाँ कौन है? चलो यहाँ से दूर चलते हैं। रुको रुको रुको, चलो अंदर चलो, चढ़ो ना। उठो शेरा, तुरंत उठो।
शेरा, शेरा, उठो, उठो शेरा, तुरंत उठो। क्यों चमन? हमने कितने सारी लाश निकाली होंगी, सबके हाथ जकड़े हुए होते हैं, उन सब में ये पत्ते क्यों फंसे होते हैं?